क्या आप जानते हैं नाखूनों से भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। नाखूनों से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है वह हम आज जानेंगे। आपने सुना तो होगा हमारे नाखूनों में वाइट कलर के अर्धचंद्र बने होते हैं। वाइट कलर के बेस पे ऐसे राउंड राउंड सर्कल बने होते हैं जिसे अर्धचंद्र बोला गया है। यह अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारी फिंगर्स और अंगूठे पे हो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव देते हैं। ये हमारी तर्जनी फिंगर है। इस फिंगर के इसे फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं। अगर इसमें यहाँ बेस पे वाइट अर्धचंद्र बना हो तो वह क्या प्रेडिक्शन देगा। अगर किसी इंसान के यह बनना शुरू हो गया तो आप समझ जाओ कि आपको नौकरी में, राजसीय कामों में, राजसीय सेवा में मान सम्मान लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सक्सेस मिलेगी इन कामों में, जॉब में सक्सेस मिलेगी, राजसीय कामों में उन्नति और सक्सेस मिलेगी। अगर हम बात करें मध्यमा, ये मिडिल फिंगर की, इसे हम मध्यमा फिंगर बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें अर्धचंद्र बना हो तो हमें मशीनरी रिलेटेड कामों से शुभ लाभ मिलेगा और अच्छे अच्छे मशीनरी संबंधी अच्छे अच्छे शुभ समाचार मिलने की संभावना बन जाती है जब हमारे यह अर्धचंद्र यहाँ बनना शुरू हो जाता है, जहाँ हमारे यहाँ अर्धचंद्र बना होता है। अब बात करते हैं ये तीसरी फिंगर की, इसे बोलते हैं अनामिका की फिंगर। इसे रिंग फिंगर भी बोला जाता है। अगर इसके बेस पे वाइट कलर का अर्धचंद्र जिसे बोला जाता है वह बन जाए तो इस पर्सन को, जिसके हाथ फिंगर पे ये बना, उसे सम्मान प्राप्त होगा, आदर प्राप्त होगा, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसे हर जगह पे, जिस जगह पे भी वो जाएगा उसे मान सम्मान आदर की प्राप्ति होगी। और यहाँ तक अगर हम बात करें तो हर फिंगर अपना अलग अलग से प्रभाव बता रही है। अब हम आ गए हैं स्मॉल फिंगर पे, कनिष्का फिंगर पे। अगर इस फिंगर के नेल के बेस पे वाइट कलर का सर्कल हो जिसे अर्धचंद्र बोला जाता है, इस फिंगर पे हो, इस फिंगर के नेल पे हो तो क्या रहेगा, व्यापार के कार्यों में बहुत सफलता प्राप्त रहेगी, शुभ फल मिलेंगे, व्यापार में सक्सेस मिलेगी। जिस काम के लिए पर्सन हाथ डालेगा उसको उसी में पूर्ण सक्सेस मिल जानी है अगर ये इस फिंगर के नेल पे अर्धचंद्र बना होगा। तो अब हम बात करते हैं अंगूठे की, थंब की। अगर थंब के नाखून की जड़ में अर्धचंद्र बना हो तो इंसान को सभी प्रकार के शुभ जो काम है, अच्छे जो काम है, हर कामों में उन्नति, सक्सेस की प्राप्ति के शुभ संकेत मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर स्पॉट्स भी होते हैं नेल्स में, अगर स्पॉट्स भी होते हैं तो अगर हमारी इस फिंगर में स्पॉट होगा, जिसे हम नेल, इस नेल के ऊपर स्पॉट होगा, इस फिंगर पे वो वाइट स्पॉट होगा तो उसमें हमें उसे नौकरी में, राजसी कामों में सक्सेस मिलेगी। अगर ब्लैक होगा ये स्पॉट, समटाइम ब्लैक भी होते हैं, समटाइम वाइट भी होते हैं, अगर ब्लैक होगा तो उसमें बेइज्जत होने की, जॉब में कोई ऐसी घटना घटेगी जिसमें इंसान के बेइज्जत होने की संभावना रहती है, या राजसी कामों में कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे उसे बेइज्जत होने की संभावना रहती है। अगर इनमें से व्हाइट या ब्लैक में से कोई स्पॉट इस फिंगर पे हो, जिस फिंगर में जिसे हम सेंट्रल फिंगर, मध्यमा फिंगर कहते हैं, तो इस फिंगर में अगर व्हाइट स्पॉट होगा तो उसको मशीनरी के कामों में लाभ मिलेगा। अगर इसमें ब्लैक स्पॉट बन जाए तो मशीनरी से कोई डेंजर पैदा होगा, उसका कोई लॉस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो बचाव करते हुए चलना चाहिए। अगर मशीनरी का काम हो और साथ में इस नेल पे ब्लैक
मार्क भी बन जाए तो बच बच के चलना होता है। तो अब ये आ गई अनामिका फिंगर। अगर अनामिका फिंगर में व्हाइट स्पॉट हो तो उसका क्या होगा, सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आदर सम्मान बढ़ जाएगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ब्लैक स्पॉट हो तो इसमें भी समाज में इंसान को बेइज्जत होने की संभावना बनती है। तो बच के अच्छे अच्छे कार्यों में ही हाथ डालना चाहिए। अब अगर कनिष्का फिंगर की बात करें तो अगर इसमें व्हाइट स्पॉट बना तो व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर ब्लैक स्पॉट की इंडिकेशन आ जाए तो बचाव करना है, व्यापार में हानि की संभावना बनती है। अगर कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं व्यापार का तो इस फिंगर पे अगर ब्लैक स्पॉट है तो उस समय अवॉइड करना चाहिए। और अब अगर नेल की बात करें, थंब के नेल की बात करें तो अगर थंब के नेल पे व्हाइट स्पॉट हो तो वह क्या करेगा, सभी प्रकार के कामों में उन्नति देगा, अच्छे कामों में सक्सेस देगा। अगर ब्लैक स्पॉट हो तो इंसान को समाज में जो काम करता है उस काम के थ्रू ही, बेशक वो शुभ काम ही कर रहा है, उसके थ्रू भी उसको बेइज्जत होने वाली स्थिति को झेलना पड़ेगा। तो ये मार्क जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं, ये कुछ समय के लिए बनते हैं। अगर ब्लैक स्पॉट हो तो जरूर बच बच के चलना चाहिए, अगर व्हाइट स्पॉट हो फिर तो वारे न्यारे हैं, फिर तो फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है।